Welcome to KD classes. Today I am going to teach you lesson 17 from Rainbow Class 6, which is a poem. The name of the lesson is Work While You Work. It is very interesting poem. If you read it, you will be joyful. So let us start. प्रिय विद्यार्थियों, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को रेनबो क्लास 6 से लेसन 17 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एक पोएम है। लेसन का नाम है वर्क वाइल यू वर्क। माने क्या है कि काम करो जब तुम काम करते हो, जब आप काम करने के समय काम करो। ये बहुत मजेदार पोएम है। इसे आप पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं इस पोएम को पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं आपको इस पोएम को समझाऊंगा। Work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. All that you do with your might. Things done by half and never done right. One thing at a time and done well is a golden rule, as many can tell. Moments are useless to fade away. So work while you work and play while you play. Work while you work. पोएट कहता है कि जब आप काम करें तो मन लगाकर काम करें। मतलब जब आप काम करते हैं तो मन लगाकर काम कीजिएगा, तो काम पर ही ध्यान दीजिएगा। प्ले while you play, और जब आप खेलते हैं तो मन लगाकर खेलिए, तो खेले पे ध्यान दीजिएगा। मतलब काम के समय काम पर ध्यान दीजिएगा और खेलने के समय खेलने पे ध्यान दीजिएगा। दैट इज द वे, यही तरीका है, टू बी, यही रास्ता है, यही मार्ग है टू बी हैप्पी एंड गे, माने खुश और प्रसन्न रहने का। मतलब क्या है, जब आप काम करें तो आप काम पर ध्यान दें, और जब आप खेलें तो खेलने पर ध्यान दें। यही एक तरीका है जिससे आप खुश और अच्छे रह सकते हैं या रहेंगे। ऑल दैट यू डू, जो भी कुछ आप करते हैं, डू विद योर माइट, पूरी लगन से कीजिए, पूरी ताकत से कीजिएगा। मतलब जो भी कुछ आप काम करते हैं उस काम को पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, पूरे मन से कीजिएगा। थिंग्स डन बाय हाफ, मतलब क्या, और जो काम अधूरे मन से होता है, और नेवर बी डन राइट, वह काम कभी अच्छा नहीं होता है, वह काम कभी पूरा नहीं होता है। मतलब पोएट कहना चाहता है कि जो भी आप काम करते हैं उस काम को पूरी लगन लगा दीजिएगा, पूरा मन लगा दीजिएगा, पूरी श्रद्धा लगा दीजिएगा, क्योंकि अधूरे मन से किया हुआ काम जो है वो कभी पूरा नहीं होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। वन थिंग एट ए टाइम एंड डन वेल, मतलब भले ही चाहे एक समय में, और आपको इसके लिए चाहिए कि आप एक समय में एक काम पर ध्यान दें। जब आप एक समय में एक काम करें तो डबल काम के बारे में सोचेंगे तो ना ये काम हो पाएगा ना वो काम हो पाएगा। तो एक समय में आप एक काम करें और जिस काम को करें उसे अच्छी तरह से करें। इज द गोल्डन रूल, यही सुनहरा नियम है। एंड मैनी कैन टेल, बहुत से लोग इसके बारे में बता सकते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में कहते हैं कि जब आप काम करें तो एक समय पे एक ही काम पर ध्यान दें, दूसरे काम पर ध्यान ना दें, और जो भी काम करते हैं उसे काम को अच्छी तरह से करें, क्योंकि यही सुनहरा नियम है, इसी सफलता मिल सकती है। मूवमेंट्स आर यूजलेस टू फेल्ड अवे, देखिए ना, मतलब क्या है कि जो क्षण बेकार होते हैं, समय बर्बाद करते हैं, वो समय वो क्षण गुजर जाते हैं। तो मतलब क्या है कि मतलब किसी के समय को आप बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत कीमती है। समय हमेशा चलता रहता है और उम्र ढलती रहती है, और मतलब क्या है, अगर काम समय पर नहीं हो पाता है तो पछताना रह जाता है। इसलिए मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल्ड अवे, मतलब क्या है कि जो क्षण है, समय के पल जो हैं वो बेकार वाले पल वो गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, इसलिए उन्हें गुजर जाने दें। और क्या है, इसलिए जब आप काम करते हैं तो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, इसलिए जब आप काम करते हैं तो आप मन लगाकर काम कीजिए, और जब आप खेलते हैं तो मन लगाकर खेलिएगा। वर्क इज वर्शिप,
मतलब कर्म ही पूजा है। इस पोएम में कर्म को मतलब क्या है, मतलब वर्क को इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है ना। इसलिए हमें अपने टाइम को वर्क और टाइम को इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए हमें अपने वर्क पर ध्यान देना चाहिए और अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो टाइम प्रीशियस है। अब ये वर्ड्स दिए गए हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा, इससे पोएम आपको इजी हो जाएगी। बे माने तरीका या रास्ता, ये माने खुश, वेल माने अच्छी तरीके से, रूल माने नियम, मैन्यू माने होता भाव से, मोमेंट माने क्षण, ट्रिफल्ड माने होता गुजर जाना या बर्बाद किया जाना। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ए पॉइंट है, ए नंबर, व्हाट मेक्स ए चाइल्ड हैप्पी, एक बच्चा किस तरह से खुश हो सकता है, या कौन सी बात बच्चे खुश कर सकती है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, टू वर्क इन वर्किंग टाइम एंड टू प्ले इन प्लेइंग टाइम, टू वर्क इन वर्किंग टाइम एंड टू प्ले इन प्लेइंग टाइम मेक्स ए चाइल्ड हैप्पी। मतलब क्या है कि काम के समय काम करे और खेलने के समय खेले, मतलब क्या, रेगुलर रूटीन मेक्स ए चाइल्ड हैप्पी, ऐसे बोल सकते हैं इसे। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क, काम को करने का सुनहरा नियम क्या है। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा आंसर है, रेगुलर रूटीन एंड डेडिकेशन टू वर्क, मतलब क्या, नियमित दिनचर्या और काम के प्रति ध्यान, इज द गोल्डन रूल फॉर डूइंग वर्क, इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क, काम को करने का सुनहरा नियम है। मतलब क्या है कि नियमित दिनचर्या और काम के प्रति ध्यान या काम के प्रति श्रद्धा, ये काम को करने का सुनहरा नियम है। सी पॉइंट है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम से आपने क्या सीखा, क्या सीखते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम, हम इस पोएम सीखते हैं दैट कि वी शुड बी पंक्चुअल, कि हमें समय पाबंद होना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड डेडिकेट टू अवर वर्क, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वर्ड पावर, शब्द शक्ति में देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, मतलब गिवन इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स में दिए हुए शब्दों की सहायता से ब्लैंक्स को भरना है। नेवर माने कभी नहीं, रूल्स माने नियम, हैप्पी माने खुश, मोमेंट माने क्षण। यहाँ पर ए पॉइंट में है, वी शुड नेवर वेस्ट इवन ए सिंगल, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए एक भी क्षण, जीवन को में सफल होने के लिए, सक्सीड माने सफल होना इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो क्षण के लिए क्या लगेगा, मूवमेंट। आई वाज डैश टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को देखकर खुश था, तो खुश के लिए क्या लगेगा, हैप्पी। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक माने होता है यातायात, हमें यातायात के नियमों को हमेशा अनुसरण या पालन करना चाहिए। तो नियम के लिए क्या लग जाएगा, रूल्स। वी शुड डैश टेल ए लाई, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं लगेगा, नेवर। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन द पम्पकिन, ये देखिए कद्दू है, इस कद्दू में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके राइमिंग वर्ड्स लिखना है। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स उसे कहते हैं जो तुकांत शब्द होते हैं, तुक वाले शब्द होते हैं, जैसे कविता में यूज होता है, पोएम में यूज करते हैं, जैसे कि फूल का भूल, मूल, शूल, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे लिखा बे माने रास्ता, इसका हो जाएगा गे माने होता खुश होना। ये पोएम के वर्ड्स हैं, पोएम के आपको राइमिंग वर्ड्स लेने हैं। एवर माने होता हमेशा, एवर का हो जाएगा नेवर माने कभी नहीं। ये लिखा नाइट में रात होती है, इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा राइट। बेल माने होता है घंटी, और इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा टेल माने कहना। और नन माने होता कोई नहीं, इसका हो जाएगा नन का हो जाएगा वन माने एक। अब देखिए अगला है एक्टिविटी में, देखिएगा, गिव द करेक्ट वर्ड्स टू द एक्शन, ये एक्शन दिया है, बच्चे एक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। शोन बिलो, जैसा नीचे दिखाया गया है, इनके एक्शन का नाम देना है आपको। ऐसे बच्चा गा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे, सिंगिंग।
ये बच्चा ड्राइंग बना रहा है, कला बना रहा है, इसे बोलेंगे ड्राइंग। ये बच्चा कूद रहा है, इसे बोलेंगे जंप, इसके लिए आएगा जंपिंग। ये लड़की नाच रही है, इसके लिए आएगा डांसिंग। ये बच्चा तैर रहा है, इसके लिए आएगा स्विमिंग। और ये बच्चा खेल रहा है, इसके लिए आएगा प्लेइंग। दैट इज ऑल। If you like my video, please like it, subscribe it, and share it to others who are new to my channel. Thanks.